नंबरदार गौहर वली साहब हमारे स्पोर्ट्स के बहुत ही एक्टिव हमारे एरिया के अकबर साहब, मोहम्मद अकबर साहब और हमारे शहजाद भाई मैनेजमेंट के जिम्मेदारान और मेरे नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। अगरचे छोटी सी टूर्नामेंट लेकिन बहुत बड़ा स्टेप। माह दिसंबर में लोग किसी कार्नर पे बैठ के आप जैसे नौजवान चरस पिए होते हैं या कई शराब पीते हैं, हमने बहुत सारे जगहों में देखा है। मैं आपको सलाम पेश करता हूं, आपके मैनेजमेंट को और आप नौजवानों को, कि आप लोग जो है ना मंशियात से दूर रहने के लिए और एक हेल्दी एक्टिविटी करने के लिए इस वक्त भी आप खेल के वर्दी पहनकर बहुत सख्त सर्दी में यहाँ पे मुकाबला कर रहे हैं। ये जो स्पोर्ट्स है ये हेल्दी एक्टिविटी भी है, ये टीम वर्क भी है, ये लोगों के लिए एक अच्छा पैगाम भी है और आपस में गुल मिल कर बैठने का एक मौका भी है और यार दोस्ती भी इससे जो ना बढ़ जाती है। तो सपोर्ट जो भी होता है उससे हमेशा अच्छा मैसेज जाता है माशरे को। कहते हैं कि जहाँ पे ग्राउंड आबाद होते हैं वहाँ पे हॉस्पिटल वीरान होते हैं, यानी कि ग्राउंड में हेल्दी एक्टिविटी हो गया तो हॉस्पिटल में कोई बीमार होकर नहीं जाएगा। आपका जहन हेल्दी हो गया तो आपकी सोच अच्छी होगी। ये यहाँ पे कोई तकरीरें करने का मौका तो नहीं है, लेकिन फिर भी शहजाद साहब ने एक दो चीज़ों की निशानदेही किया तो उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि उससे पहले मैं जीतने वाली टीम को भी मुबारकबाद पेश करता हूं और जो सेकंड पोजीशन में आई है उस टीम को भी मुबारकबाद पेश करता हूं। दोनों टीमों के दरमियान एक ने जीतना था तो जिसने ज्यादा मेहनत किया वो फर्स्ट आ गया है और जिसने थोड़ा कम मेहनत किया था वो सेकंड आ गया है। तो दोनों टीमें हौसला अफजाई के मुस्तहिक हैं। शहजाद साहब ने कहा कि आपके दौर में जो ना स्कीमें कम थे, मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा स्कीमें तारीख में हमारे दौर में हो गए हैं। यही ग्राउंड आपके सामने ये मेरे दौर में बना हुआ है। ये आपको जो है ना एक अदालत में केस में चल रहा था, मैंने इसको बाकायदा तौर पर इसका कंपनसेशन पे करके मैंने ये आपको जमीन मालिकान से उठा के आपके लोकल में एक ग्राउंड जो है ना बना के दे दिया है। न सिर्फ जो ना एक ग्राउंड बनाया है बल्कि इसको स्टेडियम टाइप का जो ना हमने बनाया है। यूथ को आगे ले जाने के लिए और स्पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए मैंने अपने दौर इख्तिदार में सबसे ज्यादा ग्राउंड्स बनाए हैं और बीआरसी से लेकर बरसत तक है। चाहे वो फुटबॉल ग्राउंड हो, चाहे वो वॉलीबॉल ग्राउंड हो, चाहे वो स्टेडियम हो। गुपिस का जो स्टेडियम है वो उसका क्रेडिट मैं अपना हवलदार अकबर साहब को देता हूं कि इसने एक चंदा टूर्नामेंट रखा था जिसमें मैंने एफसीएनए के साबिक हमारे जर्नल एहसान महमूद साहब को लाकर वहां उसको रिक्वेस्ट करके आपको स्टेडियम बना के हमने दे दिया। यानी कि नुमाइंदे का काम इस तरह होता है कि वो आपको प्लेटफॉर्म मुहैया करता है, बाकी उससे फायदा लेना आपका काम है। हमने अपने दौर में जितना स्पोर्ट्स के ऊपर, जितना हेल्दी एक्टिविटी के ऊपर, जितना ग्राउंड्स के ऊपर तवज्जो दी है, जितने नौजवानों के ऊपर तवज्जो दी है, वो तारीख में किसी ने नहीं दिया है। आपके यहाँ पे विंटर स्पोर्ट्स का तारुफ भी इसी नाचिस ने करवाया है। आपके यहाँ पे ये जो फुटसाल वगैरह ये हमारे दौर में, हालांकि मैं खुद फुटबॉल खिलाड़ी हूँ, ये नहीं थे, ये हमने जो ना आपको इंट्रोड्यूस करवाया है। और उसके अलावा ये है कि तारीख उठा के देखें, हमेशा रोड पे खेलने वाले, चाहे वो क्रिकेट हो या हॉकी हो या फुटबॉल या गलियों में खेलने वाले, वही लोग आगे गए हैं।
आपके लिए तो हमने खूबसूरत जो ना ग्राउंड बनाकर दे दिया है, तो ये आपका काम है कि इनसे फायदा उठाएं। आप जो ना लोकल सतह पर, रीजनल सतह पर, अपने जीबी सतह पर, नेशनल सतह पर, इंटरनेशनल सतह पर आप आगे जा सकते हैं। और हमारे दौर में बहुत सारे नौजवान वो आगे जो है ना बाकायदा गए हैं। मैं ये भी आपको बताऊं कि तारीख में पहली दफा नाइट फुटबॉल के मुकाबले हमने अपने दौर में करवाया है, और वो भी सेंट्रल गिलगित जैसा हिसास जगह में, जहां पे हमेशा लोग शाम होते ही दुकानें बंद करके वो अपने घरों में महसूर हो रहे थे। हमने रात के 1-1 बजे तक वहां पे टूर्नामेंट्स करवाया है, मुकाबले करवाया है, और उन मुकाबलों से इस वक्त हमारे गिलगित बल्तिस्तान पे हमारे खिलाड़ी नेशनल सतह पे बल्कि इंटरनेशनल सतह पे, चाहे वो हॉकी हो, वो फुटबॉल हो, वो वॉलीबॉल हो, मतलब हर स्पोर्ट्स में वो आगे गए हैं। और उसके अलावा जो है हमने चैंपियनशिप्स करवाया। आपके गजर में हमने फुटबॉल चैंपियनशिप करवाया, हमने ग्यामर के अंदर जो है ना हमने मुकाबले करवाया, हमने नगर के अंदर मुकाबले करवाया। जहां पे मसलकी मामलात होते थे, इनको ख़त्म करने के लिए और मोहब्बत का पैगाम देने के लिए ये सब हमने अपने दौर में करवाया है। और उसके अलावा हमने मुख्तलिफ जो ना फुटबॉल लीग्स करवाया है, और उसके अलावा क्रिकेट लीग्स करवाया है, जिस पे जो है ना आपके मायना से खिलाड़ी फुटबॉल के और क्रिकेट के गिलगित में हमने हमेशा करवाया है। और वहां से अच्छे खिलाड़ियों को जो ना पिक किया गया है, जहां पे आपके गजर के खिलाड़ी भी उन नेशनल और इंटरनेशनल सतह पे बहुत आगे गए हैं। देखें, नुमाइंदे का काम मतलब वो एक मिसाल है कि घोड़े को पानी तक पहुंचाना मालिक की जिम्मेदारी होती है। घोड़े को दुरा मार के पानी नहीं पिला सकता है मालिक। आपका नुमाइंदा आपको ये मौके प्रोवाइड करता है, उनसे फायदा लेना आपका काम। यूथ लोन हमने अपने दौर में जो है ना यूथ लोन हमने इंट्रोड्यूस करवाया। हमने जो है ना आपको लैपटॉप स्कीम्स हमने दिलवाया। और अभी भी कल 8 तारीख को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने गिलगित में आके वहां पे वो क्या कहते हैं अपना लैपटॉप स्कीमों का जो ना वो तकसीम करना था, लेकिन वो कल 8 तारीख से ये 16 तारीख को गया है। इंशाल्लाह 16 तारीख में गिलगित में वो लैपटॉप स्कीमें भी जो ना हो जाएंगे। अब ये है कि आप लोग किसी लोन के लिए अप्लाई नहीं करते हैं, आप जो है ना उस लेवल पे आगे नहीं जा सकते हैं, तो नुमाइंदा आपको कुछ नहीं कर सकता है। हमने इदारे बनाया है, यहाँ पे आप देखें हर जगह में, आपके रोशन में यहाँ पे हमने हाई स्कूल बनाया, रोशन में हमने आपको गर्ल्स मिडिल स्कूल बनाया, गुप्स में हमने गर्ल्स मिडिल स्कूल बनाया, गुप्स में हमने हायर सेकेंडरी स्कूल बनाया है। आपका जो ना गुप्स का हायर सेकेंडरी स्कूल, आपका फंडर का हायर सेकेंडरी स्कूल, आपका गुलागमुली का हायर सेकेंडरी स्कूल, आपका दहीमेल का हाई स्कूल, आपके गुलागमुली में गर्ल्स मिडिल स्कूल जो हाई तक गया है, फंडर में स्कूल, ऊपर शेरबल में स्कूल, टेरू में स्कूल, बरसत में स्कूल, टेरू में गर्ल्स मिडिल स्कूल, हंदरब में स्कूल, आगे आपका जो ना हिल्दी तक हमने ये इदारे किसने बनाया? ये हमने बनाए। ये मौके हमने दिया है, सर्विसेज के मौके हमने दिया है। जब इदारे बनेंगे तो वहां पे सर्विसेज आएंगे नौजवानों के लिए और पढ़े लिखे जवानों के लिए। ग्राउंड बनेंगे तो आपको मौके आएंगे, लोन स्कीम होंगे तो उससे फायदा लेना ये आपका काम है। तो खैर मैं इस चीज पे जाना नहीं चाहता था, अपना शहजाद साहब ने बताया। हाँ, उसके अलावा प्राइवेट बहुत सारे जो ना स्कीमें हैं। इसने हुंजा का मिसाल दिया। हुंजा के लोग बहुत एक्टिव लोग हैं, मेहनती लोग हैं। हम हुंजा से मिसाल लेते हैं, अच्छे लोगों से अच्छा मिसाल लिया जाता है। टूरिज्म में वो बहुत आगे गए हैं, उनमें एक शऊर है, उनमें जो है ना एक बलबला है, उनमें पढ़े लिखे लोग हैं और जो है ना आगे बढ़ने का उनमें एक शौक है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, हुंजा को सामने रख के आप उनसे उनको मिसाल रख के आप आगे जाएं। आप जो ना किसी गलत जगह का जो ना मिसाल लेकर गलती की तरफ न जाए। जहां अच्छाई होती है, जहां पे तालीम होता है, जहां पे सर्विसेज के मौके होते हैं, उनको जो ना देखकर आप लोग भी आगे बढ़ने की जो ना कोशिश करें। हुंजा हमारे लिए जो ना एक रोल मॉडल है।
تو اس کے علاوہ میرے نوجوانوں، یہ الیکشن کے دن ہے، ہم الیکشن کے حوالے سے صرف آپ کو یہ ریکویسٹ کریں گے کہ ووٹ دینا آپ کا ضمیر کا سوال ہے. آپ اچھی طریقے سے سوچ سمجھ کر آپ جو آپ کا کام کا ہے آپ اس کو ووٹ دے دیں. جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اس کو ووٹ دے دیں، چاہے وہ جس پارٹی کا بھی ہو. آپ نے اچھی طریقے سے دیکھنا ہے، مگر کوئی بھی بندہ جو کام کا ہے، جو جھوٹ نہیں بولتا ہے، جو منافقت نہیں کرتا ہے، جو الیکشن میں ہارنے کے بعد بھاگ کے نہیں چلا جاتا ہے، آپ نے ایسے بندے کو جو نا ووٹ دینا ہے جو دن رات آپ کے درمیان ہو اور آپ کے خدمت کے لیے حاضر ہو، اور چاہے وہ جس پارٹی سے، کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو. میں نہیں کہوں گا کہ اب مجھے ووٹ دے دیں. آپ دیکھیں، اب آپ ریسرچ کریں، آپ پڑھیں، آپ اس نمائندے کی ویژن کو دیکھیں، آپ اس نمائندے کے جو نا پاس کو دیکھیں، اس کے پاس کیسی گزری ہے، آپ اس بندے کے سوچ کو دیکھیں، وہ کیسے جو نا سوچ رکھتا ہے، اور پھر جو ہے نا وہ آپ کے علاقے میں اویلیبل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. یہ بہت ساری جو نا کوالٹیز ہوتی ہیں. میں آپ سے ہاتھ بند کر کے یہ گزارش کروں گا، اچھی سوچ رکھیں اور تعصبات سے بلاتر رہیں، مسلکی تعصبات سے بلاتر رہیں، خاص کر نوجوان، اور علاقائی تعصبات سے، برادریزم سے دور رہ کر جو اچھا بندہ آپ کے سامنے ہوگا، ووٹ آپ کا امانت ہے، آپ جو نا اپنے امانت کا صحیح استعمال کریں اور صحیح بندے کو آپ آگے لائیں تو آپ کے علاقے کی تعمیر و ترقی ہو جائے گی، اور آپ کے لیے ایسے ہیلتھی ایکٹیویٹیز کے جو نا ایسے خوبصورت جو نا پلیٹ فارم آپ کو مہیا ہو جائیں گے. تو بہت مہربانی، شکریہ آپ کے حوصلہ افزائی کے لیے. آپ کے جو نا ٹیم کپتانس کو ہم اپنے طرف سے جو دے دیں گے وہ ہم اپنے بساط کے مطابق دے دیں گے. جھوٹ بول کر بڑی بڑی جو ہے نا یہ دعوے کرنا یہ مجھے نہیں آتا ہے. تو جو کچھ ملے گا آپ کو انشاءاللہ حوصلہ افزائی کے لیے ملے گا. تو بہت مہربانی، تھینک یو ویری مچ.